हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ लगे हुए हैं और अपना कोर्स कर रहे हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है, समझदारी इसी में ही है कि हम इस स्थिति का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम बाहर आउटसाइड वर्क में ज़्यादा बिजी नहीं रह सकते। तो इसलिए अपने स्टडी में बिजी रहे और अपना काम बहुत तसल्लीपूर्वक, बहुत एक्यूरेसी से, यूनिकनेस से करें। शानदार नोट्स बनाए और उन्हें तैयार करते रहें। तो देखिए, जो मैं आज न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, इस पूरी बुक की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। इसके हर फार्मूले पर हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे और सबको कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं एक शानदार सवाल। पढ़िए, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का फटना कीजिए। ठीक है, जब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें हमें जैसे कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला, तो पहले इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे? पेपर में आएगा, 3 नंबर में सवाल आएगा ये। तो देखिए सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन डालेंगे। ये लीजिए, सॉल्यूशन डाल दिया। ठोस गोला बनाया, ये लीजिए। एक ठोस गोला है, जैसे पेपर वेट होता है, ये लीजिए गोला बना दिया हमने, ये लीजिए। ठीक, ये इसकी व्यास है, ये देखिए। अब बनाइए, ठीक हो गया। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ से इसका व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेंटर हो गया, सी मान लिया मैंने। ठीक है, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी ना, ये देखिए 2 सेंटीमीटर। एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, ये गोले का पृष्ठ है। ठीक है, इसे हमने P मान लिया। इससे कितनी दूरी पर है? 1.2। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक वायु का बुलबुला, ये है वायु का बुलबुला। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से और यहाँ तक ये बुलबुला है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए इसकी, जब हम इसे ऐसे देखेंगे तो इसकी स्थिति कैसे ज्ञात होगी? तो अभी स्टूडेंट्स के देखिए, पूरे कीजिए, मैंने ये करा। अब इसे किरणें चलाते हैं। ठीक है, रे चलाते हैं। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत नॉलेज। अब देखिए, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मैं 2 चलाऊंगा। कितनी प्रकाश की किरणें चलाऊंगा? 2। जहाँ पर अपवर्तन के पश्चात में मिलती हुई प्रतीत होगी या मिलेगी, वहीं पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। अकॉर्डिंग टू रूल चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम, आपको पता है लाइट में अभिलंब का क्या रोल है? अभिलंब से ही हम एंगल नापेंगे और अभिलंब पर हम ये प्रकाश किरण आपतित करेंगे। तो इसमें अभिलंब कौन सा होता है? सेंटर से, ये सेंटर है इसका, कहीं भी आप इस सेंटर पे ये मिला दीजिए, इसकी त्रिज्या। ठीक, ये त्रिज्या, तो ये ही अभिलंब होगा। ये क्या होगा? अभिलंब। अब इसे किरण चलाइए, प्रकाश किरण। इसे प्रकाश किरण चलाओ। यहाँ पर एक तो सीधी ऐसे निकल जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी सीधी। एक इससे ऐसे चलाइए, जो यहाँ पर आपतित होगी, ऐसे गई। ठीक, अब बताइए, ये प्रकाश किरण कैसे जानी चाहिए थी? जानी तो सीधी चाहिए थी। किधर क्यों? ये कांच है और इसका अपवर्तनांक कितना? 1.5। और ये वायु है, इसका अपवर्तनांक होता है 1। तो किससे जा रही है? सघन से। ये सघन हुआ इसके सापेक्ष, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.5 है। सघन से विरल में, ये है विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो किधर की ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। तो अब देखिए, अब मुझे 2 किरणें प्राप्त हुई। एक तो ये किरण प्राप्त हुई, एक ये किरण प्राप्त हुई अपवर्तन के पश्चात। तो आगे बढ़ाने से तो ये मिलेगी नहीं, तो इसे पीछे बढ़ाने से इसको
अब अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो इसे पीछे बढ़ाने से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक, ऐसे झुकी थी ना इधर की ओर थोड़ी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आई यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये देख लीजिए और थोड़ा सा स्पष्ट देख लीजिए, स्पष्ट देखिए, अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ ये स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये लीजिए, यस यहाँ मैंने अभिलंब डाल दिया, ये थोड़ा सा ऐसे ले लो, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से प्रकाश किरण चलाइए, ये कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, तो जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो कहाँ से होगी, ये ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पर आए। अब देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये ऐसे, और ये जब ऐसे जाएगी तो ये ऐसे आगे प्रतीक होगी यहाँ से, कितना है स्टूडेंट्स, आगे, तो इसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा आगे। ये आपको चित्र बनाना है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चित्र बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, गोलीय पृष्ठ। ये कैसा, ये कोई लेंस नहीं है, ये क्या, देखो ये है गोलीय पृष्ठ। इस बात का आपको ध्यान नहीं रखना उत्तल लेंस है उत्तल लेंस है, क्योंकि दोनों के फार्मूले एक ही है। तो देखिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, 3 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, अपवर्तन के सूत्र से। चित्र एक बार ठीक भी नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंकड़े यूज करने। बताइए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का क्या सूत्र है, बस इसको याद रखेंगे आप, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फार्मूला है, समझ लीजिए इस फार्मूले को। V आप जानते हैं, पृष्ठ से, गोलीय जो पृष्ठ है उसके पोल से, यानी ये जो ध्रुव है P, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, R क्या है, उसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। अब ये जो N2 है कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, जिसमें प्रकाश किरण जाती है, N1 जहां से आती है, बस दैट सिंपल। पर N2 क्या है, जहां जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जाती है, और N1 जहां से आती है, याद रखेंगे आप। तो इसे और इन्हें चिन्ह सहित लेना कि चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो स्टार्ट करते, देखिए चित्र के अनुसार बताओ, यहाँ पर N2 बताओ, यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार N2 जिसमें प्रकाश किरण जाती है, किसमें जा रही है प्रकाश किरण, वायु में। देखो यहां से चली प्रकाश किरण, ठीक है ना, यही तो वस्तु है जिसे हम एक बुलबुला कह रहे हैं, तो यहां से गई, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक, तो कहां से, तो प्रश्नानुसार N2 क्या हुआ, 1, और ये N1 कितना हुआ, कहां से आ रही है, कांच से आ रही है, कांच का अपवर्तनांक 1.5। V बता दीजिए, V कितना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है V, और U कितना है। अब देखिए U कितना है, U है, यहां से नापेंगे हम, इससे नहीं नापेंगे स्टूडेंट, ये इसका पृष्ठ है, ये वाला, ये यहां से ये है वस्तु, वस्तु की दूरी इसमें कितनी थी, 1.2 सेंटीमीटर प्लस होगी, क्योंकि इधर की दूरी प्लस नापी जाएगी, और R और रहेगा, R बताइए, R इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की ओर, क्योंकि इस पृष्ठ पर नाप रहे हो तो इसके बाद पृष्ठ की बात करते इधर की ओर नापेगी, तो कितनी होगी, ये भी प्लस की होगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना दे रखा है, आप रख दीजिए। देखिए तो रखिए N2 की जगह रखिए 1, V हमें निकालना है, ये साइन रखिए माइनस, N1 की जगह कितना रखा है, 1.5, और U कितना है, 1.2 इक्वल टू, रखिए N2 की जगह 1 माइनस 1.5, N1 5 है, अपॉन R कितना है 2, ठीक है, सोल्व कर दीजिए।
कीजिए सोल्व। 1/v इक्वल टू, करिए इसे स्टूडेंट, ये कितना होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगी और उधर चला जाएगा। अब मैं देखिए इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए मैं दो काम कर रहा हूँ। एक तो क्योंकि हमें आपको पता है जो फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं उसे बराबर से इधर रखते हैं, बाकी को सबको 2 से तक निकालते हैं, 8 तक करते आए आप। तो देखिए इस फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी इस संख्या को मैं उधर ले रहा हूँ और इसे, तो बताओ ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आया, माइनस क्या आया ना, माइनस के कितने 0.5/2 और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस कितना, दशमलव से दशमलव कट गई 15/12। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो इसे काट लीजिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। इसे भी काटे इसे भी काटे, तो कितना आएगा सोल्व करके इसे काटो, माइनस के 2 दूनी 4 और फिर 1 हाथ से लगा 2 पंजे 10, ये आया 0.25। ठीक है, इसे ऐसे कीजिए, प्लस कितना आया ये 4 से इसे काटो, 4 एकम 4 और कितने बचे 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतना है। सॉरी, तो कितना है ये स्टूडेंट्स कितना आया 0.25, तो 1 आ गया, कितना आया 1। तो v बराबर कितना हो गया, v बराबर भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। 3 नंबर का सवाल, तो प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई 1 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से नब्बे की 1 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इस फार्मूले पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर से एक शानदार सवाल, 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल। ठीक, तो देखिए क्या है, उसी पर जो फार्मूला हम करवा रहे, कौन से फार्मूले पे, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन पर। ठीक, तो देखिए क्या है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है, कांच का अपवर्तनांक ये सब है। तो पहले हम कांच का एक गोला बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, कांच का एक गोला बनाते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ये लीजिए सॉल्यूशन, पेपर में आ गया तो ये बहुत फॉर्मेट से ये लिखा हमने सॉल्यूशन। कांच का एक गोले की त्रिज्या है, तो गोला जरूर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये रहा गोला। ठीक, गोला हो गया, ये इसका ये होगा। ठीक, यहाँ इसका सेंटर हो गया सी। आप पढ़िए सवाल, कितनी दूरी पर है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। आर मत लिखो क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पर हम आर वगैरह यूज नहीं करते। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ये अपवर्तनांक कितना है इसका, ये कांच है, यहाँ लिख दीजिए, ये कांच है और इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। आगे बढ़िए, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो ये केंद्र है ना, यहाँ इससे ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ ये एक वायु का बुलबुला है, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, बस 2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बची 3। बस इतना मैं स्टूडेंट से लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रहा। ओके, अब देखिए, अब चित्र कंप्लीट करते हैं। हम इसका क्या बनाते हैं, हमें क्या दिखाई देगा इसका, हमें किसी वस्तु का क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। तो देखिए जब हम इधर से देखेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, ये बुलबुला है तो निकट वाला पृष्ठ तो ये है, ये वाला, तो ये निकट वाला पृष्ठ है, निकट वाला पृष्ठ, और ये दूर वाला पृष्ठ है, दूर वाला। एक बार हम इधर से देखेंगे, एक बार इधर, दूर वाला पृष्ठ, ये दूर वाला पृष्ठ है। तो देखिए चला स्टूडेंट्स, तो पहले अभिलंब कर लेते, ये लीजिए, ठीक, ये प्रकाश किरण, ये अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण, ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे गई, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी,
बहुत ध्यान से देखना। जानी तो कैसे चाहिए स्टूडेंट, सीधी जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये किससे जा रही है, ये सघन है क्योंकि ये वायु है, तो ये क्या होगी, विरल हो गई। देखिए, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभिलंब से दूर। सॉरी, मैंने पहले वाले सवाल में थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक है ना, तो उसे करेक्शन कर लीजिए। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये रहा अभिलंब, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक। तो इसका ये इसी ध्यान, तो प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ऐसे चलाई तो ऐसे चली गई। तो आप देखिए इधर तो एक प्रकाश किरण मिलेगी नहीं क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये इसका क्या बन जाएगा, आय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा इसका, आय। ये चित्र बनाना है, चित्र अच्छी तरह नाप भी बना, ठीक हो नहीं, एक उसके सिंप्लीफाई के लिए करना है, ठीक। तो करते हैं, तो कौन सा पार्ट हम करेंगे पहले, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर। तो हेडिंग डाल लीजिए, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ के लिए, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ, पृष्ठ से देखने पर, पृष्ठ से देखने पर, ये पहला पार्ट है, तो हमने इसे हेडिंग के रूप में ले लिया। तो पहले स्टूडेंट्स क्या लगा देंगे आप, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। कैसा पृष्ठ है ये स्टूडेंट्स, लेंस नहीं है, क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ये इतना कंसीडर कीजिए, ये पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, ये गोलीय। इस चीज के भी हेडिंग मत लीजिए कि ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है या अवतल गोलीय पृष्ठ है, सिर्फ आपको गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र लगाना है, क्योंकि दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो देखिए सूत्रानुसार, तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्रानुसार, सूत्र लिख लिया। क्या सूत्र होता है देखो, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/, क्लियर होगा, ये फार्मूला है। अब देखिए हमें इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें N2 की। इन सवालों में स्टूडेंट्स पहले आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है ना, और फिर उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसे लिख लीजिए, ठीक है, जो उसमें हमने बनाया है उसमें। तो देखिए N2 क्या है, कौन सा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण जाती है, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, कांच से, देखो ये कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है, तो वायु का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए प्रसरणानुसार, यहाँ लिख दीजिए प्रसरणानुसार, बताओ N2 कितना है, 1, N1 कितना है, प्रकाश किरण कहां से आ रही है, कांच से, कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5, कांच से तो आ रही है, देखो ये यहां से आ रही है, ठीक है, तो ये N1 हुआ, जा रही है, ये N2 हुआ। और V देख लीजिए, V हमें ज्ञात करना है क्योंकि हम प्रतिबिंब भी तो देखते हैं स्टूडेंट्स। U कितना है, देखिए यहां से ये है वस्तु जिसे हम बुलबुला कह रहे हैं, दूरी आप नापोगे यहाँ से, ये कितने 2 सेंटीमीटर, तो ये कितने 3 सेंटीमीटर वाली, क्योंकि उधर की ओर है तो नापोगे क्या, ये प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 3 सेंटीमीटर। क्या रहा, R रहा, R पता ही आपकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए ये प्लस होगी, प्लस। चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैंने लिखा दिया है गोल्डन फार्मूला में। तो कितना होगा, ये यहाँ से नापेंगे तो ये दूरी सेंटर से नहीं नापेंगे, इसके पृष्ठ से, ये है गोलीय पृष्ठ हमारा जहाँ मेरी पेंसिल घूम रही है, तो इसके पृष्ठ से नापेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने 3 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, इधर की ओर नाप रहे सारी दूरी, तो क्या होगी 40। अप्लाई कर दीजिए, कितना है, सिंपल है। N2 की जगह रखो 1, V हमें कैलकुलेट करना है, माइनस साइन ये रहा, N1 कितना है 1.5 अपॉन U कितना है, देखो ये रहा U 3 इक्वल टू N2 वही 1 माइनस 1.5 अपॉन R कितना है, बस इसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, कीजिए। तो 1/V माइनस, इसे उधर ले जाएंगे हम,
इतना डायरेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस पहले से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलो मैं कर ही देता हूँ, आप पता नहीं कैसे करेंगे। तो कितना होगा, इसे काटिए स्टूडेंट्स, कितना होगा 3 पंजे 15, 0.5 इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा अपॉन 5। तो ये कितना है, इसे 5 से 5 काटेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस पॉइंट से, हाँ पॉइंट से तो ठीक। तो 1/v कितना है स्टूडेंट्स, इसे उधर ले जाऊंगा, ये माइनस के 1 है, और ये ऐसा जीरो जीरो लगा के लिख लीजिए 1, ये तो जाकर प्लस होगा 0.5। तो कितना बचा स्टूडेंट, 0.5 में से पॉइंट बन जाएगा तो 0.4 बचेगा, 0.4 बचेगा, ठीक है, प्लस के। अब ये तो 1/v है, तो v इक्वल टू कितना आया, v इक्वल टू आया 1 इसे 0.4। तो 10/4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो v कितना आया, और प्लस का आया है, ठीक है, तो उधर ही होगा। तो v इक्वल टू कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, ये होगा पृष्ठ से नापेंगे तो उसकी स्थिति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा पार्ट, देखिए अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, दूर वाले पृष्ठ से देखने पर, दूर वाला पृष्ठ है, यानी कि अब तो हम यहाँ से देख रहे थे पहले, अब सेकंड केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, दूर वाले पृष्ठ से देख। तो यहाँ लिख देता हूँ, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर, ठीक है। अब की बात, हमारी आंख कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है। तो अब की बार हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। ये सेकंड केस है, और पहला केस यहाँ था, ठीक। पहले केस में आंख हमारी यहाँ थी, ठीक। तो इसमें नीचे आंख बनानी नहीं आती, आप अच्छी तरह बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से तो इसमें देख कर स्टार्ट। तो फिर सुई सूत्रानुसार लिखना चाहोगे तो एक बार लिखते हैं सूत्रानुसार, बस सवाल वैसे हमने लिख दिया, बोले प्रश्न परिवर्तन के सूत्रानुसार, बस अब तो डायरेक्ट लिख लीजिए, आप बता दिए, प्रश्नानुसार लिखे, बल्कि सीधा कीजिए। एक बार अपने पूरे सवाल में एक बार आप लिखिए, समय की बचत होती है। तो बताइए इस केस में हमारा n2 कितना है। n2 क्या होता है, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n2/v - 1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r लगा, ठीक है। ये सूत्रानुसार लिख लीजिए, सॉरी सूत्रानुसार, ठीक, क्योंकि मैंने मिटा दिया तो इसलिए मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि पेपर में जब आप लिखेंगे तो आपके सामने होगा सूत्र, होगा ना पहले वाला, लेकिन मेरे सामने नहीं है। तो देखिए बताओ n2 क्या हुआ, प्रश्नानुसार, इस केस में प्रश्नानुसार। अपने आप को स्टूडेंट स्मार्ट बनाइए, ठीक है। मेहनत करना एक अलग बात है और स्मार्टनेस से पढ़ाई करना एक अलग बात है स्टूडेंट्स, ठीक। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सफल कौन होता है, जिसकी स्टडी में एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, एक स्मार्टनेस होती है। ओके, तो देखिए करें स्टार्ट। तो n2 क्या है, n2 कौन सा है, जहां प्रकाश किरण जाती है। प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, यहाँ से देख लीजिए, इससे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, इससे, मैं यहाँ चित्र नहीं बना रहा, बस सीधी बात देख लीजिए, यहाँ से जाएगी तो n2 कितना होगा 1, n1 कितना होगा वही 1.5, प्रकाश किरण वहाँ से आती है। v हमें निकालना है, बस u बदलेगा आपकी बार स्टूडेंट, u देखो। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इसके ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इसका p ये है, तो यहाँ से अब बुलबुला हमारा यहाँ रखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए ये वस्तु है ना बुलबुला, तो ये कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, 5 ये है, 2 ये, तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। और एक स्टूडेंट्स आपकी बार आप इस दूरी को इधर नाप रहे हो तो ये आएगा माइनस, क्योंकि आप मूल बिंदु मानिए, मूल बिंदु से इधर की ओर, जहाँ मेरी ओर पेंसिल चल रही है, इधर की ओर क्या होता है निगेटिव, देखो मैंने माइनस रख दिया, ठीक है। ऐसे ही r बताइए,
इसकी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि फिर आप इस देखो आपके पास पृष्ठ आपका ये है, तो इसकी तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी ना, और देखो फिर इसे इधर की ओर नापोगे तो ये भी माइनस होगी। बस चित्र बनाने की स्टूडेंट्स को कोई आवश्यकता नहीं है, और वैल्यू रख दीजिए। ठीक, चलो ठीक। n2 की जगह क्या रखूँ मैं, 1 v माइनस n1 की जगह 1.5 u कितना है -7 इक्वल टू n2 की जगह वही 1 माइनस 1.5 अपॉन r माइनस r की जगह -5 रखेंगे। सोल्यूशन करना है तो देखिए कैसे, 1 अपॉन v, इसे कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर देते हैं। ठीक, तो कितना होगा ये, अभी ऐसे लिख लेते हैं इसे 1.5, काटना चाहो काट लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, काटिए इसे, कितना आएगा, पॉइंट लगा करके 7 दूनी 14, 1 बचा 10 हो जाएगा, और 7 1 7, बस इतना ही काट लीजिए। इक्वल टू यहाँ कितना बचा, माइनस के 0.5 बचा अपॉन 5। तो देखिए 1 अपॉन v इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ये तो माइनस 0.1 आया, और ये भी माइनस होगा, -0.2। ओके, तो देखिए तो 1 अपॉन v कितना आया, 1 अपॉन v इक्वल टू कीजिए 0.21 में से 0.1 जाएगा, सेपरेट कर लीजिए, ये मैं करके देता हूँ। ये है 0.21 और ये है 0.1। ठीक, यहाँ 0 लगा लीजिए, तो 1 और ये इतना है। ओके, तो कीजिए तो कितना होगा 0.11, और कैसा, प्लस का 0.11, और तो v इक्वल टू कितना आएगा, इसे पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा 0.11, कितना आ जाएगा कि 100/11। तो v इक्वल टू क्या, 11 कितना स्टूडेंट्स का होगा, देखिए 11 नम 99, 11 नम कितना होगा स्टूडेंट्स, 99, 11 नम 99। फिर कितना बचा, 1 बचा, नहीं चलेगा, 0 फिर से होगा, 11 नम 99, 0.9, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा, कैसा आया स्टूडेंट्स साइन, ये साइन आया। देखिए स्टूडेंट्स, हमें बुलबुला तो इसके अंदर ही दिखाई देगा, तो आपके बाद हमारा वे कैसा आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, इधर ही आना चाहिए, इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। तो इसमें देखिए कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, मुझे पता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इस तरह से पढ़ाई करें, जबकि हमारा आंसर आए तो हम अपनी गलती को खुद चेक कर सकें। जैसे मेरे से गलती हो गई, तो देखिए क्या, ये जो v है ये मेरा पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये मेरा कितना आया, पॉजिटिव। और जबकि जब आप इधर से देखें तो बुलबुला तो अंदर ही दिखाई देगा, और उस बुलबुला यानी उसके प्रतिबिंब, तो ये इधर बनेगा कहीं, तो ये क्या होगा, माइनस में आना चाहिए, लेकिन मेरा आ रहा पॉजिटिव। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। चेक करते हैं दोबारा, देखिए ये हुआ, ये प्लस का आ गया, ये छुट गया, ये देखो यहाँ गलती हुई है, ये माइनस का छुट गया। देखो 1 में से 1.5 जब करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा। इट्स ओके। और ये 0.5, ये इससे 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक, तो कितना होगा 0.1। तो ये जो 0.1 है ये है माइनस माइनस प्लस, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स, किसका आएगा, माइनस का। तो ये सब माइनस होगा, तो ये माइनस, तो ठीक आ गया माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो फार्मूला है वो पूरी बुक का, ऐसे नहीं फर्स्ट और सेकंड, पूरी बुक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो थ्योरी के हिसाब से हो या न्यूमेरिकल के हिसाब से। कौन सा, लेंस के अपवर्तन का सूत्र। तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या है, ये था, मैं लिख रहा हूँ लेंस के, यहाँ लिख देता हूँ, लेंस के अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र क्या था, 1/f इक्वल टू ANG अपॉन
ANM-1 और 1/R1 माइनस 1/R। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए देखिए, जब मैं इस पे न्यूमेरिकल्स करूँगा तो इसे पहले बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं इस फार्मूले को। मैं वैसे गोल्डन फार्मूले में कर चुका पहले ही। F तो फोकस दूरी है, ठीक है। जब हम इसे न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो अब यहाँ मैंने लेंस लिया है स्टूडेंट्स, लेंस। तो अवतल लेंस के लिए F क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? धनात्मक। ठीक होगा इसका कन्वेंशन। रहा ये ANG। ANG क्या है? लेंस का अपवर्तनांक कह लीजिए, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कह लीजिए, क्योंकि लेंस किससे बना है? कांच से बना है। तो इसमें कोई नहीं, ये एक सीधा सा बात, ये क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। तो यहाँ आप किसकी वैल्यू रखेंगे सवाल में? जब लेंस के अपवर्तनांक की जो भी वैल्यू दी हुई होगी, या कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि लेंस कांच से बना हुआ है। ये ANM क्या है? ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस रखा है। ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस रखा है। ये R1 देख लीजिए, पृष्ठ की त्रिज्या है। उत्तल लेंस के लिए मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया था। उत्तल लेंस के लिए क्या होती है? ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए ये ऋणात्मक, ये धनात्मक होते हैं। मैंने साइन कन्वेंशन बहुत अच्छी तरह से लिखवाया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस फंडे को देखिए। ये रहा, ये यहाँ समझ लीजिए, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका पहला पृष्ठ है और ये इसका दूसरा पृष्ठ है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको पूरा करूँ तो इधर को तो पूरा करूँ स्टूडेंट्स, इधर की ओर ये लीजिए, ये लीजिए। ये यहाँ से, ये इसका क्या ध्रुव है और ये इसका सेंटर। इसे भूल जाओ अभी, आप अभी इस चीज को एक लीजिए, ये भूल जाइए आप। तो यहाँ से यहाँ तक ये लीजिए, ये होगा R1। ये क्या हो गया? R1। बताओ, अब यहाँ से इधर की दूरी नापोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये मैं इसे बना रहा हूँ, तो इसके लिए ये होगा R1 क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए इसके लिए ये दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न इधर से करोगे, ये लीजिए, ये लीजिए। कहाँ से मेजर करोगे? आप देखिए, यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ से, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी? इधर की ओर नाप रहे हो तो ये माइनस होगी R। ठीक, ऐसे देखिए उत्तर इसके लिए। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये है अवतल पृष्ठ, सॉरी अवतल पृष्ठ कह रहा, अवतल लेंस। बताओ, ये इसका पहला पृष्ठ है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ की किधर से और मोड़ोगे? ऐसे मोड़ोगे, ऐसे तो गोला पूरा होगा। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर, ये लीजिए, ठीक। तो कितना हुआ? R1। इधर की ओर पूरा करोगे तो क्या होगा? ये वाला R1 है, इधर से क्या होगा? निगेटिव। तो ये है R1, इसकी देखो निगेटिव है। और ये लीजिए, इसे ये दूसरा प्रश्न है, इसके लिए इधर से पूरा करोगे आप। चलिए, यहाँ से मेजर करेंगे आप, और ये इसका सेंटर है, तो ये होगा R2। R2 क्या होगा? इसका पॉजिटिव। ठीक, ऐसे, ठीक। ये इधर से ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। देख लीजिए, ये सॉरी, ठीक। तो ध्यान रहा, और सारे मैंने साइन कन्वेंशन करा दिए, ठीक है। तो अब देखिए, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सवाल स्टार्ट इस फार्मूले पर, जो कि इसे तो डायमंड फार्मूला कह लीजिए, प्लेटिनम फार्मूला कह लीजिए। इस फार्मूले की मैं गारंटी लेता हूँ, इसे आप अपने पेपर में यूज जरूर करेंगे। या तो इसका डेरिवेशन आएगा, या इसका न्यूमेरिकल आएगा, या इसे सूत्र लिखवाने के लिए आएगा। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। सूत्र सवाल आपके सामने, बहुत सारे सवाल कराऊंगा जिससे कि आपका कोई सवाल ही ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल पेपर में आ गया, तो सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार लिखेंगे। चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं इनमें। पढ़िए सवाल, क्वेश्चन पढ़िए। किसी द्विउत्तल, देखो द्विउत्तल यानी कि उसके दोनों पृष्ठ उत्तल है, इस तरह से, इस तरह से द्विउत्तल है, वक्रता त्रिज्या समान है। तो यहां से कीजिए। देखिए, पढ़ने का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहां से पढ़िए, क्या वक्रता त्रिज्या समान है। तो लिखिए R1, ठीक है, और R2, यहाँ लिख लीजिए R1, और ये लीजिए R। हमने R मान दिया क्योंकि दोनों समान है। ये भी R हो गई और ये भी R है, ठीक है। R1 भी R है, R2 भी R है, लेकिन साइन तो अलग अलग होंगे ना। कैसे होंगे? देखो, आप इस ये वाला पहला प्रश्न है, तो इसे इधर की ओर मोड़ोगे तो ये क्या होगी? प्लस की। इधर की ओर नापोगे इसे। फिर से समझ लीजिए, देखो ये बहुत अच्छी तरह मैं बार बार समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स,
इन साइन कन्वेंशन को। ये इसका पहला पृष्ठ है तो इसकी यहाँ से दूरी नापोगी, ये इसका सेंटर है तो यहाँ से तो दूरी नापोगी, ये होगी r1। r1 कैसा होगा, इधर क्यों नापी तो प्लस की, तो ये होगी प्लस की। और r2 देखो इधर क्यों, ये लीजिए आप इधर क्यों नापोगे और इधर क्यों नापोगे तो माइनस होती है, ये होगी माइनस। तो हमेशा ध्यान रखिए उत्तल लेंस के लिए r1 कैसी होती है पॉजिटिव और r2 कैसी होती है निगेटिव, हमेशा इस ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक, तो ये लेंस के पदार्थ का तो यानी कि ANG, ठीक है, कितना है लेंस का अपवर्तनांक, लिख लीजिए लेंस का अपवर्तनांक या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब स्टूडेंट से एनी मान लो आप, कितना, जब उसने कोई माध्यम का जिक्र ना किया हो कि लेंस उस माध्यम में रखा है या दूसरे माध्यम वायु के अलावा दूसरे माध्यम में रखा है, तो आप इस फार्मूले को सीधा यूज करेंगे और बहुत सिंपलिसिटी n-1 1/r1 - 1/r2। क्यों, अब ये ANG की जगह मैंने n रख दिया लेंस का अपवर्तनांक, और क्योंकि ये वायु में रखा है, इसमें कहीं माध्यम का जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब वायु में रखा है, क्योंकि हम वायु में ही रहते हैं, ठीक है। तो और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, तो यहाँ हमने 1 रख देंगे, तो इसलिए मैंने ये सब स्क्रिप्ट हटा दिया ANG, सिर्फ आप ऐसे लिखेंगे n-1, ठीक। तो कितना आया, लिखना चाहो लिख लीजिए, तो कितना आएगा ANG, तो कितना होगा ANG = 1.5, ठीक हो गया। आगे पढ़िए, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी को किस रिप्रेजेंट करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से कैसी है, कैसा लेंस है उत्तल, उत्तल के लिए होती पॉजिटिव, साइन जरूर लगाएंगे प्लस या माइनस, ठीक। आगे देखो यहाँ मैंने प्लस लगाया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, हालांकि लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं होती प्लस को, लेकिन फिर भी लगा लिया आप, तो सारों के साइन आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये सब मुझे ज्ञात करनी है, r कितना, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क, या ऐसे कीजिए, क्या ज्ञात करना है, r1 भी निकालनी है और r2 भी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में है, पेपर में तो सारे बुक में से एक आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स की कौन सा फार्मूला अप्लाई कराए, ठीक, सीधी सी बात है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, उत्तल, यहाँ से देखिए, यहाँ देखो, अब आपने उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है और उसके साथ क्या दिया हो, अपवर्तनांक भी दिया हो, बस ये पहचान कर लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी दी है, तो यानी कि फोकस दूरी का सूत्र लगेगा, लेकिन फोकस दूरी का कौन सा सूत्र लगेगा, जिसमें अपवर्तनांक है। लेंस की फोकस दूरी के दो सूत्र होते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, ये वाला होता है, एक तो ये वाला होता है, ये वाला होता है। जब फोकस दूरी के साथ अपवर्तनांक दिया हो या पूछा हो या उसे उसका जिक्र करा तो ये वाला लगेगा, अगर नहीं क्या हुआ उसमें प्रतिबिंब की और यू की जरूरत तो ये लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको कोई सोचना नहीं, बस इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आप खींच लीजिए। तो सूत्रानुसार तो कौन सा लगेगा, लेंस, ये लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, वास्तव में लेंस के अपवर्तन का सूत्र, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार, के सूत्रानुसार लगाओ स्टूडेंट्स। देखो 1/f = ANG - 1 1/r1 - 1/r। बहुत मोटी 3 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने ये यूज नहीं किया क्योंकि वायु में रखा, वायु के लिए हम क्या एक ही मान लेते, तो इसका रूढ़ान ही हो जाता, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, अप्लाई कीजिए। 1/f की जगह हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, = ANG की जगह क्या रखेंगे, 1.5 माइनस ये 1/r1, देखिए r1 कितना है, r प्लस क्या है तो r माइनस ये वाला साइन 1/r2, r2 की जगह रखेंगे -r, ये तो चिन्ह माइनस सूत्र वाला है और ये हमारा साइन कन्वेंशन वाला है, ध्यान से देना देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो रखिए 1/30 कितना बचा इस ब्रैकेट में, 0.5 प्लस के बचेंगे, इसमें कितना बचा देखो, ये 1/r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r कीजिए, तो 1/30 ये आया 0.5, एक और एक दो, तो 2/r, ठीक। इसे सोल्व कीजिए, तो कितना आया स्टूडेंट्स,
1/30 इक्वल टू 30 किसकी मल्टीपल करेंगे, 2 5 10 और 1 अंक बाद 0 अपॉन r। देखो तो r इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये तो ये एक से कट जाएगा, ये बचेगा r बराबर 30, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर 30 आ गया। लेकिन हमें तो आंसर बताना r1 और r2, तो r1 कितना हुआ, कैसा है r1, देखो ये रहा r1 प्लस r और r की वैल्यू रख देंगे कितना कितना स्टूडेंट्स, प्लस की 30 सेंटीमीटर, और r2 कितना है माइनस r की जगह 30 सेंटीमीटर। ये ऐसे ब्लॉक करेंगे और इसमें आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल्स है, उन्हें हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज इस वीडियो में